अच्छा, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पहली वीडियो में हमने आपको बबल शीट के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी कि किस तरह से आपने उसको फिल करना है। अब यहाँ पे सब्जेक्टिव पेपर के बारे में हमने आपको बताना है कि किस तरह से आपने सॉल्व करना है, किस तरह से आपने इसका सलूशन और किस तरीके कार से आपने इसको हल करना है ताकि आपको मैक्सिमम नंबर मिल सके। तो यहाँ पे मेरे पास एक मॉडल पेपर है 9 क्लास मैथमेटिक्स का, जो कि आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन इसके बारे में टाइम अलाउड सेक्शन बी, टोटल टाइम 2 आवर्स 40 मिनट्स, ये टाइम जहन में रख के आपने इसको सॉल्व करना है। सेक्शन बी में आपसे टोटल 9 पार्ट्स का बताया गया है कि आपने जितने भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें से आपने 9 पार्ट्स को की सलूशन आपने फाइंड आउट करनी है और हर एक पार्ट के 4 नंबर्स होंगे। तो इसको भी हमने देखना है कि किस तरीके से हमने इसको स्टार्ट करना है और किस तरीके से इसको वाइंड अप करना है। सेकेंडली सेक्शन सी के बारे में भी मैंने आपको फिर बताना होगा कि किस तरह से आपने सेक्शन सी की सलूशन फाइंड आउट करनी है। और सेक्शन सी में आपसे टोटल 3 क्वेश्चन मांगे गए हैं और हर एक क्वेश्चन के मार्क जो हैं वो सेम है। ठीक है, तो चलते हैं पेपर की तरफ, आंसर शीट की तरफ। यहाँ पे आपने करना क्या है कि मुख्तलिफ किस्म के मार्कर्स आपने यूज़ करने होंगे और आपकी जो राइटिंग है उसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। अक्सर ये होते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम के बाद जब पेपर चेक हो रहे होते हैं तो जो एग्ज़ामिनर्स होते हैं वो उसके पास बहुत से पॉइंट्स होते हैं जिनको देख के वो आपके पेपर की मार्किंग करते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली जो सलूशन है उसको देख के कि किस तरह से आपने क्वेश्चन को हल किया हुआ है। एक सेकंड पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्टूडेंट्स के राइटिंग को देख के। फॉर एग्जांपल 2 स्टूडेंट्स हैं, एक की राइटिंग बेहतरीन है, क्वेश्चन भी उसने सही तरह से हल किया हुआ है, दूसरे की राइटिंग ठीक नहीं है लेकिन क्वेश्चन उसने ठीक हल किया। तो इसके दरमियान एग्जामिनर ने डिफरेंशिएशन करनी है और फिर ऑब्वियसली जिस स्टूडेंट ने की राइटिंग ठीक हो उसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो इसका आपने ख्याल रखना है। और राइटिंग के साथ साथ आपने मुख्तलिफ़ किस्म के मार्कर्स का इस्तेमाल करना होगा। मैं यहाँ पे इस पेपर में ब्लू एंड ब्लैक मार्कर और उसके साथ एक पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ब्लू पेन का। ठीक है, आपने स्टार्ट करना है सेक्शन बी को, तो ऊपर आपने लिखना है सेक्शन बी ब्लू मार्कर के साथ। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्टली स्टार्ट करने हैं। टोटल 9 पार्ट्स का पूछा गया है, तो लेट सपोज मैं पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करना चाहता हूं, तो आपने 1 लिखना है और यहाँ पे सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। जो पार्ट नंबर 1 दिया गया है कि जो क्वेश्चन दिया गया है सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन, वो ये क्वेश्चन है। आपने जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन का वो ब्लैक मार्कर के साथ लिखना है और जो क्वेश्चन है जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो आपने दूसरे पेन से इसको हाईलाइट करने हैं ताकि एग्जामिनर को देखने में और समझने में आसानी हो। ठीक है, फिर डायरेक्टली आपने सोल्यूशन स्टार्ट करना होगा। सोल्यूशन के लिए मैंने फिर से ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल किया हुआ है। फिर यहाँ पे जो आपका जो तरीक़ेकार होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो आपने क्वेश्चन को उसी तरीके से हल करना होगा। मैंने क्या किया है कि यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इसको सबसे पहले अगर मैट्रिक्स के थ्रू हमने हल करना है, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे बताया गया है कि थ्रू मैट्रिसेस आपने सॉल्व करना है, तो इसको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा। और मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि इन मैट्रिक्स फॉर्म। यहाँ पे ये लिख के एग्जामिनर को डायरेक्टली पता चल जाता है कि जो ऊपर दिए गए इक्वेशंस हैं उसको स्टूडेंट ने यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। इसके बाद आपने प्रोसेस इस्तेमाल करनी है कि किस तरह से आपने सॉल्यूशन को आगे लेके जाना है। एक बात यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि इक्वेशन के नंबर आपने ज़रूर देने। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म पे मैंने जो कन्वर्ट किया इसको मैंने 3 का नाम दिया है। फिर जो मैट्रिसेस के थ्रू आपने सोल्यूशन फाइंड आउट करनी है, जो मेन इक्वेशन है x = a इनवर्स b, उसके लिए मैंने 4
का नाम लिया इक्वेशन नंबर 4। फिर हमने हर एक पॉइंट को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टूडेंट अक्सर ये गलती कर लेते हैं कि ये जो इक्वेशंस लिखा गया है इसको डायरेक्टली पुट करके उसका आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ए इनवर्स का मतलब क्या है ये भी आपने लिखना है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फिर आपने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या है, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और उसको फाइंड आउट करके फिर आपने पुट करना होगा इक्वेशन नंबर 5 में, और उसके बाद आपको इक्वेशन नंबर 5 का आंसर आ जाएगा कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड सो ऑन, और आखिर तक आपने थ्रू प्रोसेस यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो मैंने कैलकुलेट की है। यहाँ पे मेरा मकसद ये है कि आपको ये पता चल जाए कि आपने क्वेश्चन किस तरीके से हल करना है। ठीक है, हर एक स्टूडेंट का अपना तरीक़ेकार होगा, लेकिन यहाँ पे पेपर पे प्रेजेंट किस तरह करना है, मेरा मकसद यहाँ पे प्रेजेंटेशन है। तो अगर इस तरीके से आपने प्रेजेंट करना है तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, सेकेंडली आपने लेट सपोज यहाँ पे मेरा जो क्वेश्चन है दरमियान में जो आंसर है वो नेक्स्ट पेज पे चला गया है, तो यहाँ पे आपने मेंशन करना है कि पीटीओ लिखना है कि मेरा आंसर जो है वो अब नेक्स्ट पेज पे चला गया है, तो वहाँ पे उसको देख लें। यहाँ पे एक और बात जो ज़रूरी में लगती है मुझे कि जो आंसर है उसको आपने स्क्वायर में बंद करके उसको मार्कर के साथ लिखना है ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि जो आंसर आया हुआ है वो ये है। ठीक है, इसी तरीके से आपने फिर सेक्शन सी अगर स्टार्ट करनी हो तो यहाँ पे सेक्शन बी की जगह सेक्शन सी लिखना है, फिर थ्रू प्रोसेस, इसी प्रोसेस के थ्रू आपने एंड तक लेके जाना है। तो सेक्शन बी में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 की सोल्यूशन कैलकुलेट की है। इसी पार्ट में सेक्शन बी में टोटल आपने 9 क्वेश्चन इसी तरीके से आपने हल करने हैं, और हर एक क्वेश्चन के बाद आपने एक लाइन ड्रॉ करनी होगी ताकि पता चल जाए कि क्वेश्चन ख़त्म हो गया है यहाँ पे। अच्छा, थर्डली आपने ये करना है कि जब 9 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं तो उसके बाद आपने सेक्शन सी बिल्कुल इसी तरीके से आपने स्टार्ट करनी है और हर एक क्वेश्चन को आपने इसी तरीके से हल करना होगा। अच्छा, सेक्शन सी में एक बात बताता चलूँ कि यहाँ पे सेक्शन सी में ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस होते हैं, तो ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन में ये बात जहन में रख लें कि आपने ज्योमेट्रिकल टूल्स आपने इस्तेमाल करने होंगे जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ज्योमेट्रिकल टूल्स में मेरे पास जो पुरकार वगैरह, रबड़, पेंसिल, फिट वगैरह आते हैं उसका आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे अगर पेपर में वो आप इस्तेमाल करेंगे होगी। ठीक है, मतलब कि अगर हम किसी पेपर को मार्क करेंगे तो उस फिगर को देख के हम मार्क करेंगे। अगर फिगर बंदे ने सही बनाया है स्टूडेंट ने, तो फिर उसके मार्क्स ऑब्वियसली ज़्यादा आएंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी, और इसी तरीके कार से अगर आप पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको उम्मीद है ज़्यादा नंबर मिलेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।